रात के 11 बजे पहाड़ी रास्ते पर रघु अपनी पुरानी बस चला रहा था। यह उसकी ड्यूटी की आखिरी ट्रिप थी। बस में कोई सवारी नहीं थी, सिवाय एक बुजुर्ग औरत के, जो सबसे पीछे वाली सीट पर बैठी थी। रास्ता सुनसान था। बस के बाहर सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर पहाड़ियों में हवा की गूंज। सीनिक, रहस्यमयी सवारी। रघु ने शीशे से पीछे देखा। औरत बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा सफेद चादर से ढका था। रघु ने पूछा, माँ जी, आप कहाँ उतरेंगी? धीरे से जवाब आया, बस आखिरी स्टॉप पर। रघु को अजीब लगा, क्योंकि आखिरी स्टॉप पहाड़ के ऊपर सुनसान जगह पर था, जहां अब कोई नहीं रहता। सीन 2। अजीब घटनाएं। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, अजीब बातें होने लगी। बस के अंदर की लाइट अपने आप टिमटिमाने लगी। खिड़की से ठंडी हवा आने लगी, जबकि सब खिड़कियां बंद थीं। और पीछे वाली सीट से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रघु ने शीशे से देखा, लेकिन औरत अब वहां नहीं थी। सीन 3। खाली बस। रघु ने बस रोक दी और पीछे जाकर देखा। सीट बिल्कुल खाली थी, लेकिन वहीं सीट पर खून से लिखा था, मुझे घर पहुंचा दो। रघु घबरा गया और तुरंत बस चलाने लगा। कुछ ही दूर जाने पर उसने देखा, वही औरत फिर से उसी सीट पर बैठी थी। सीन 4। सच्चाई सामने आती है। रघु कांपते हुए बोला, आप कौन हैं? आप गायब कैसे हो जाती हैं? औरत ने धीरे से चादर हटाई। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें गहरी काली। उसने कहा, मैं इसी बस की सवारी थी। 5 साल पहले इस बस का एक्सीडेंट हुआ था और पूरी बस जल गई थी। सब मर गए थे, पर मेरा शव कभी घर तक नहीं पहुंच पाया। सीन 5। आखिरी ट्विस्ट। रघु डरते हुए बोला, आप चाहती क्या है? औरत बोली, मुझे मेरे गांव छोड़ दो, जहां मेरे अपने इंतजार कर रहे हैं। रघु ने कांपते हाथों से बस चलाई और आखिर उस सुनसान गांव तक पहुंचा। बस रुकते ही औरत दरवाजे से उतर गई, लेकिन उसके पांव जमीन पर नहीं पड़े। वह धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसके जाते ही पूरा गांव रोशनी से भर गया, जैसे किसी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी बस की शीशे पर खून से लिखा दिखाई दिया, अब तेरी बारी है अगली आखिरी सवारी बनने की। और उसी रात पहाड़ी से नीचे उसी बस की चीख जैसी आवाज गूंजी। लेकिन उस बस को फिर कभी किसी ने चलते हुए नहीं देखा। मैं एक पुरानी सूनी हवेली के पास खड़ा था। मुझे किराए के मकान की तलाश थी और यही आखिरी उम्मीद थी। गेट खुला था, मानो कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। मुझे अंदर जाना पड़ा। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे, पर एक अजीब ठंडक महसूस हुई। मैं घूमता रहा, तभी मेरी नजर एक लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी, जो बंद था। उस पर एक गहरी खरोंच थी, जैसे किसी ने अंदर से उसे खरोंचा हो। मैंने हिम्मत करके कान लगाया। अंदर से एक धीमी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत धीरे से कुछ कह रहा हो, पर वह समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, पर ताला जंग खाया हुआ था। वह हिला तक नहीं। तभी दरवाजे के नीचे से एक छोटी सी परछाई गुजरी। ये कोई बिल्ली या चूहा नहीं था, ये इंसानी आकार की लकीर थी। डर के मारे मैं एक कदम पीछे हटा और हवा में ठंडक और बढ़ी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे के हैंडल को फिर से छुआ। इस बार हैंडल बहुत गर्म था, जैसे अंदर से आग लगी हो। और ठीक तभी दरवाजे से एक गहरी भयानक फुसफुसाहट आई, तुम भी अंदर आओगे। अंतिम शब्द, फाइनल एंडिंग, या 1 सेकंड का पॉज लें। ठंडी फुसफुसाहट वाली आवाज में, कभी कभी कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए।